अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 101 लेक्चर नंबर 14 के साथ हम पढ़ रहे थे सोशलाइजेशन। जैसे आपको याद होगा, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि छोटे बच्चों को उनके सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यू सिखाने के लिए हम जो है ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग ही समझ लें, सोशलाइजेशन ट्रेनिंग ही है कि बच्चों को जो है ना माशरे में एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो हम तरबियत करते हैं उसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो उसके लिए कुछ एजेंट्स भी होंगे जो उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। सबसे पहले फैमिली है, फिर स्कूल है, फिर पीर ग्रुप, मतलब हमारे दोस्त अहबाब आ जाते हैं, और मैस मीडिया जिसको सोशल मीडिया भी बोलते हैं, टीवी आ जाते हैं इसके अंदर, और हमारा मज़हब। इन सब से जो है हमारी सोशलाइजेशन हो रही होती है। इनको बार बार हम पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन आपको पता है ना, नॉर्म्स और वैल्यू सिखाना बच्चों को। हर उम्र में इंसान की सोशलाइजेशन हो रही होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि बचपन में इंसान सीखते। इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक जो है उसकी सोशलाइजेशन चलती रहती है। ठीक है, इंसान लैंग्वेजेस सीखते रहते हैं। तो आज हम उनका जो है ना तजिया करेंगे कि कैसे हमारी सोशलाइजेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आ जाती है हमारी फैमिली। इसका वो क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंसान की लाइफ में कौन सा सोशलाइजेशन एजेंट करता है। तो इसका आंसर फैमिली है। ठीक है, फैमिली का बहुत रोल होता है इंसान को, बच्चे को सुधारने में। ठीक है, उसके वालिदैन, उसके बहन भाई जो है उसको एक अच्छा इंसान बनने के लिए या एक बुरा इंसान बनने के लिए उसको जो है ना मददगार भी साबित हो सकते हैं, और उसके लिए जो है ख़तरा भी बन सकते हैं। ठीक है, और बच्चों की केयर जो है बहुत ज़रूरी आंसर है। उनकी ना सिर्फ उनकी जिस्मानी केयर बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ भी जो है ये भी उनके पेरेंट्स के हाथ में होती है कि उनको कैसे रखना है बच्चों को। ठीक है, तो आगे जो है ये कुछ उन्होंने बताया हुए कि कुछ क्लासेस जो हैं हमारी सोसाइटी में होती हैं। लोअर क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, अपर क्लास होती है। वो अपने बच्चों की कैसे जो है परवरिश करते हैं। तो ये ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ये हकीकत भी हो या 100% राइट भी हो। मतलब कुछ उनके पास जो है उनकी रिसर्च ये कहती है कि जो लोअर क्लास होती है वहाँ पे जो है लिमिटेड एजुकेशन होती है। ठीक है, और बच्चों को जो है उनकी क्लोज सुपरविज़न के अंदर रखा जाता है। ठीक है, बच्चों को जो है क्लोज सुपरविज़न के अंदर रखा जाता है। उनके सारे एक्शन जो है उनके पेरेंट्स जो है वो मतलब वही जो कुएं के मेंढक वही वाला हिसाब रखते हैं कि उनको जो है ना एक्सप्लोर नहीं करने दिया जाता अपनी कैपेबिलिटीज़ को। ठीक है, और वहाँ पे जो है अगर वेल ऑफ पेरेंट्स की बात करें तो वहाँ पे जो है स्कूलिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, और यूजुअली हैव जॉब्स दैट डिमांड इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, और वो उनके बच्चे जो हैं मोर क्रिएटिव भी होते हैं और इमेजिनेटिव भी होते हैं, और पेरेंट भी ये डिमांड करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं इमेजिनेटिव हों। ठीक है, और थर्ड जो है एक और सोशल क्लास है जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं। उनका जो है एम्फेसिस होता है मैक्सिमम डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ कंट्रोल और रीजनिंग। ठीक है, ये उनके पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से ये डिमांड करते हैं, और इनके अंदर कार्पोरल पनिशमेंट वाला भी थोड़ा जो है होता है इम्पैक्ट एज़ कम्पेयर टू लोअर क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सोशलाइजेशन एजेंट जो है वो है स्कूल। स्कूल भी एक दरसगाह, ये ना सिर्फ आपको किताबें सिखाता है बल्कि और भी इसकी ये जो स्कूल है आपकी और भी बहुत तरीके से आपकी ट्रेनिंग करवा रहा होता है। अगर इसके मैनिफेस्ट फंक्शंस की बात करें तो हमें नॉलेज मिलता है, सीधी सी बात है, स्किल्स हम सीखते हैं। और अगर इसके लेटेंट फंक्शन मतलब खुफिया मख्फी इसके फंक्शंस की बात करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी किताबों से हट के सिखाई जाती हैं। आपकी मैं एग्जांपल दूं कि देखिए, आपने देखा होगा कि अभी जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी की बुक्स देख लें या जो बच्चों की किताबें देख लें, वहाँ पे बच्चे बच्ची की तस्वीर इकट्ठे बनी होती है। मतलब उनको ये सिखाया जा रहा है, उनके अंदर ये पेनेट्रेट किया जा रहा है कि आप जो है उनके दिमाग में घुसाया जा रहा है कि आपका नेक्स्ट जो है फ्यूचर जो है यही आपके मतलब आपने दोनों जेंडर्स ने मिलकर चलना है। ठीक है, मतलब उनके अंदर वो जो है डिफरेंस है उनके अंदर जो वो कम किया जाए। ठीक है, और इसके अलावा हमें जो है हमारे स्कूल हमें हमें हुब्बुल वतनी सिखाते हैं जिसको आप पैट्रियटिज़म बोलते हैं, डेमोक्रेसी सिखाते हैं, हमारे अंदर जस्टिस वो भी उसको भी हमारे अंदर जो है वो हमारी ट्रेनिंग करवाई जाती है, और इसके अलावा कंपटीशन भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये मतलब इसके लेटेंट फंक्शन है, सॉरी इसके मैनिफेस्ट फंक्शन है। ओके, लेटेंट सॉरी। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो थर्ड सोशलाइजेशन एजेंट हमारे पीर ग्रुप्स होते हैं। हमारे स्कूल हमारे दोस्त अहबाब बच्चों की अपनी उम्र के होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें कॉमन होती हैं कि इंटरेस्ट उनके कॉमन होते हैं। अगर खेलना कूदना है वो देखेंगे, इंटरेस्ट उनका कॉमन है। अगर आपके दोस्त हैं और आप कोई और काम इकट्ठे कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो योर पीर ग्रुप। इसके अलावा सोशल पोजीशन आपकी अपनी मतलब अपनी क्लास के अंदर ही अपने दोस्त होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है उनकी एज कॉमन होती है। ओके, ये भी हमारी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। बच्चों से हम अपने दोस्तों से बहुत चीज़ें सीखते हैं, कैसे वो ड्रेसिंग कर रहे हैं वो भी हम अपने दोस्तों से सीखते हैं, कैसे वो बात करते हैं बच्चे जो है अमूमन। और हम भी देख लें हमारी भी वही होती है एवरेज, हम जो हमारे दोस्तों की जो है उनकी
लाइफ चल रही होती है, जो उनकी जो है बातचीत करने का तरीका होता है, हमारा भी एवरेज मिला के उन्हीं से मिलता जुलता होता है, ठीक है। और जो है थर्ड जो है अगर देखा जाए तो थर्ड अगर हमारा जो है इसके अलावा एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, द प्रोसेस सोशोलॉजिस्ट कॉल एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसका मतलब है कि हमारे अंदर लर्निंग दैट हेल्प अ पर्सन अचीव अ डिज़ायर्ड पोजीशन। और हमारे दोस्त ही जो है हमारी हमें सिखाते हैं, हम उनसे मोटिवेशन लेते हैं या उनसे डिस्करेज भी हो सकते हैं अगर दोस्त ही वैसे हैं तो ये भी एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है, मतलब हमें ये सोशलाइजेशन सिखाई जा रही है। फोर्थ हमारा जो है हमारा सोशलाइजेशन एजेंट जो है वो मैस मीडिया है। अभी देखा जाए तो हमने भी अपने बचपन में और आजकल जो बच्चे हैं वो शायद अपने पेरेंट्स से इतना ना सीखें जितना वो मैस मीडिया से सीखते हैं। गेम्स, कंप्यूटर्स, टीवी देख लें या मोबाइल फ़ोन्स देख लें, कितना वो इंसानों को सिखाते हैं, ठीक है। और ये भी हमारी हमारी इसलिए बच्चों को वो वाला कंटेंट ना दिखाया जाए जो उनको जो है उनकी पर्सनालिटीज़ को जो है डिस्करेज करे, उनकी पर्सनालिटी को डिटेरिएट करे, ठीक है। तो इन ये रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म्स और इंटरनेट से जो है जो सीखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड मैस मीडियाज़ प्रोडक्ट। ओके, इनको वही आप फ़िल्टर करके बच्चों को दिखाएं जो उनकी पर्सनालिटी को जज करती हैं, सूट करती हैं, सॉरी, ठीक है। आगे इसके अलावा देखा जाए तो रिलीजन जो होता है, मज़हब इंसान का होता है, ये भी सोशलाइजेशन एजेंट होता है। मज़हब हमें हलाल हराम की तमीज़ सिखाता है, हमें पाक पलीत की तमीज़ सिखाता है, ठीक है। हमें बड़ों के आदाब, बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाता है, बच्चों पे शफ़क़त करना सिखाता है, वालिदैन का अदब करना सिखाता है, ठीक है। दोस्तों के साथ कैसे रहना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे रहना है, ये भी हमारा सोशलाइजेशन। अगर देखा जाए तो ये बेहतरीन जो है सोशलाइजेशन, अगर किसी ने अपना मज़हब पढ़ा है और उस पर अमल कर रहा है तो बेहतरीन सोशलाइजेशन एजेंट जो है आपका मज़हब है, रिलीजन है आपका, ठीक है। तो आपको मोरालिटी सिखाई जाती है और अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई जाती है, मज़हब ही आपको सिखाता है। सारे मज़ाहब के अंदर ये कुछ वैल्यूज़ ही कॉमन ही हैं, ठीक है। और जो है इनके अगर ऊपर अमल करते हैं तो वो एक अच्छे सोशलाइजेशन मेंबर्स होते हैं, सोसाइटी के अच्छे जो हैं इफेक्टिव मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे लेक्चर ख़त्म होते हैं, इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।